उसे अपने पेट की बात कभी बताए ना। अच्छा पहले तो भी पैर दबा रही थी, पैर, और जैसे ही इतने शब्द सुने सो पैर दबाए वो तो छोड़ दे, कूदी के दूर बैठी। बोली हमें क्या मालूम तुम्हें पेट में ऐसी ऐसी बातें भरी है, और देखियो पे बाली बच्चा हम तो फांसी लगाए और कुछ ना करे। सत्यराजित कहते देखो तुम तो नाराज हो गए, तुम जिस बात को पूछ रही हो बड़े आदमी की बात है, और बड़े आदमी की बात ना खाए बने ना गाय बने ना मोहमाए बने, वो किसी भी तरह से नहीं बनती। बोली महाराज हमें बताओ तो सही, हम काउ सुना कहे, हमारी आदत ही ना हम जाओ की बार कोई बात करें, तुम बताओ तो। जब ज्यादा पीछे पड़ गई सत्यराजित कहते देखो हमें ऐसा लगता है हमने कन्हैया को मणि मांगने से नहीं दी, इसलिए उन्होंने मेरे भाई को मार दिया, वो मणि ले ली, लेकिन तुम कहना किसी से नहीं। बोली ये तो बहुत बुरो बहु, हम काउ सुना कहे, तुम सो जाओ, हम काउ सुना कहे, सुलाए दे। वैसे तो खूब दिन चढ़िया तो तब जगो करती थी, और बर रात को तो पूरी रात करोटे ही बंद हो गए, नींद ही ना आई, कब सवेरो हो, और सवेरो ना हो पाओ ता से पहले ही घड़ा उठाओ, कुआ पे पहुंच गई, अकेली ठाड़ी ठाड़ी चिल्ला रही, ले मोहल्ला भाई पता ना कब तक सोती रहती है, भाई कोई पानी भर में ना आओ। तब तक उनकी एक पड़ोसी ने पहुंची, बोली बहन क्या बात है, तो तू बड़ी जल्दी पानी भर के चली आई। बोले हम तुम्हें क्या बता, जब से प्रसन्न गए हैं लौट के ना आए, उनकी याद में हमारे पति भी भोजन नहीं करते। बोले जब तो बात सही है, चले कहाँ गए, उनका कोई पता नहीं लगा। बोले तुम कहो सो कहो ना, तो हम तुम्हें बता, और तुमसे एकदम ऐसे पेट मिलो जो कोई बात छिपाई ना जाते। बोले हम कहाँ से ना गए, कन्हैया ने मन के लालच में प्रसन्न का बंद कर दिया, तुम कहाँ से मत गई। अच्छा उनने घड़ा उठाओ, बेपे घर पे पहुंची, जल्दी जल्दी में घड़ा घर पे रखो, बेपे पड़ोसन पहुंची। बोले तो कुछ मालूम है, कन्हैया ने मन के लालच में प्रसन्न का बंद कर दिया, और तुम कहाँ से मत गई हो, हमें तुम्हें मतलब होगा। बे अपने पड़ोसन पहुंची, कहने का मतलब मेरा ये है, कहाँ सत्यराजित ने ये कहा था किसी से कहना नहीं, लेकिन बात फैल गई, और बात फैल जाते हैं कहूँ मोहल्ला में या गांव में बात फैलाई में होए तो 50 आदमी से न कह के केवल 5 महिलाओं से कह दो बस। अगर ज्यादा जल्दी बात फैलाए हुए हो, ज्यादा जल्दी, तो पूरी बात खत्म करके बाद में धीरे से एक बात और कह दो, काऊ से कहियो ना, फिर देखो दोष इनका नहीं है, क्योंकि नारी जाति को श्राप लगा। नारी जाति को श्राप लगाया। महाभारत के समय जब कर्ण मारा गया तो कुंती रोने लगी। युधिष्ठिर ने पूछ लिया मां बात क्या है, कर्ण के मारे जाने पर तुम रो रही हो। कहा देखो ये तुम्हारा सगा भाई था जो हमारे कुंवारे पर पैदा हुआ, समाज के लोक लाज के कारण मैंने इसे जल में बहा दिया, किसी को बताया नहीं। युधिष्ठिर कहते हैं इसका मतलब ये है नारी जाति के अंदर इतनी बड़ी क्षमता, इतनी बड़ी बात को छिपाए रहे तो फिर आगे चल के पता नहीं क्या होगा। इसलिए हम नारी जाति को श्राप दे रहे हैं, इनके पेट में कोई बात रुक ही नहीं सकती, तो दोष इनका नहीं है। अगर कोई बात है मालूम पड़ जाए और जो एक दूसरे से कहना लेती तो वो बात बैठने ही ना देते। कन्हैया को मालूम हुआ हमें तो मणि का कलंक लग गया, तो मणि का पता लगाने के लिए वहां से आगे बढ़े। आगे बढ़े, जंगल में पहुंचे हैं तो प्रसेन के वस्त्र मिले, वहां से आगे शेर के कुछ निशान हैं, वहां से कुछ और आगे बढ़े तो क्या देखा है, एक गुफा है। कन्हैया बोले ऐसा करना, एक महीने तक मेरा इंतजार करना। श्याम सुंदर अंदर पहुंचे हैं तो क्या देखा, बड़ी सुंदर गुफा है, और गुफा ही नहीं बड़ा विशाल भवन बना अंदर। हुआ क्या, अंदर था एक विशाल भवन, और जिसमें थी ललना बनी भई,
और उस ललना के ही बलना में थी सुंदर मणि वो धरी भरी। विशाल भवन बना, पालने में लड़की लेती है। हुआ क्या, और उसी के पालने में वो सुंदर मणि रखी है। बंत अरबो अनकी तबाह का भाई होने लगी। वो लड़की रोने लगी। जामवंत निकल के बाहर आया, युद्ध होने लगा। 1-2 दिन नहीं बल्कि 27 दिन हो गए। 28वें दिन कन्हैया ने जामवंत के जब घूसा दिया तो जामवंत बेहोश हो गए। होश आया तो चरणों पे गिर पड़े, कहने लगे प्रभु आपने तो बड़े दिन का इंतजार करवाया। ये जामवंत भाई थे त्रेता वाले। श्री राम ने जब लंका पर विजय प्राप्त की है, गढ़ की तरफ आ रहे थे तो पूछ लिया किसी के अरमान अधूरे तो नहीं रहे। सबकी नजर नीचे थी। जामवंत कहने लगे प्रभु क्या बताएं, हमारे तो भुजाओं की खुजली नहीं मिटी। तो एक बात कही, अभी तो मर्यादा के बंधन में है, द्वापर में जब हम कृष्ण बनेंगे तुम्हारी भुजाओं की खुजली हमें मिटाएंगे। भाई थे जामवंत जो ये कहते प्रभु आपने बड़े दिन का इंतजार करवाया। बोले तुम्हारे पास में जो मणि है हमें इस मणि का कलंक लगाए, मणि लेने आए। जामवंत बोले प्रभु ऐसा करो मणि लिए जाओ और मणि वाली को भी लिए जाओ। मतलब बोले मेरे घर में जो बेटी है जामवंती उसके साथ में आप विवाह कर लो। विवाह किया, मणि और जामवंती को साथ में लिया, ये चले आए। दूसरा विवाह हुआ जामवंती के साथ। सत्यराजित के पास में उस मणि को भेज दिया। सत्यराजित ने जब ये सुना कि मेरे भाई को श्याम ने नहीं शेर ने मारा और मैंने कलंक लगा दिया, अब क्या करें। फिर एक बात सोची, हमारे घर में जो बेटी है सत्यभामा उसका जब हम विवाह कर देंगे, रिश्तेदारी जब हो जाएगी तो फिर धीरे धीरे कलंक भी छूट जाएगा। विवाह कर दिया, मणि दान में दे दी। कन्हैया ने विवाह तो कर लिया लेकिन मणि वापस कर दी। तीसरा विवाह हुआ सत्यभामा के साथ। एक बार श्याम सुंदर अर्जुन को साथ में लेकर के ये यमुना के किनारे गए हैं। क्या देखा है, एक बड़ी सुंदर लड़की बैठी है। तो कन्हैया ने पूछ लिया तुम्हारा नाम क्या है।